तो चर्चा को आगे यूं ही बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच पंडित जी एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जयपुर से नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता जी, पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। मेरे 3 प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न तो मेरी छोटी बहन के लिए है। उसका देवर उसको हक नहीं दे रहा है प्रॉपर्टी का, पैतृक संपत्ति में, और झगड़े करता है, क्या वो मिलेगा? दूसरा प्रश्न मेरे छोटे भाई के लिए है। उसका घर आप बोले थे अप्रैल के बाद बिक जाएगा, तो वो अभी तक तो काम हुआ नहीं, और क्या उसकी पुत्र वधू वापस लौट के आएगी क्या? और तीसरा प्रश्न मेरे लिए है पंडित जी, मैं अपने सुख सौभाग्य और बच्चों के लिए क्या करूं जो मेरा ये लोक भी सुधरे और अगला लोक भी सुधरे। देखिए, जहाँ तक आपके बहन जी के प्रॉपर्टी विवाद की बात है तो बताना चाहूँगा कि मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी शीघ्र भविष्य में उनके मतलब कि पैतृक संपत्ति का निपटारा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम 8-9 महीने का समय इसमें लगेगा इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने में या किसी तरह का समझौता होने में। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया है तो उसका जवाब ये है कि देखिए, घर बिकने का जो प्रश्न है, अगर अभी तक नहीं बिका है तो थोड़ा सा पीले कपड़े में पीली सरसों बांधकर बृहस्पतिवार को उन्हें चाहिए अपने घर के अग्निकोण में उसे रख दें। अगर अग्निकोण में ये पीले सरसों को रख देंगे तो उनके घर बिकने में आसानी होगी और आसानी से उनका घर बिक जाएगा। और जहाँ तक उनके बहू के वापस आने की बात है तो उसके विषय में तो हम यही कहेंगे कि देखिए, ऐसा है, बहुत सटीक जवाब मेरा नहीं होगा, बहुत सटीक जवाब ये नहीं होगा, ना इसकी कोई गारंटी है। इसलिए एक प्रश्न कुंडली की अपनी एक मर्यादा होती है। आप अपने भाई, फिर भाई के बेटे, फिर उसकी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, ये बड़ा क्रम है। अगर आप अपने बेटे बहू के बारे में पूछते तो मैं गारंटी से जवाब देता, लेकिन भाई, फिर भाई का बेटा, फिर बहू, ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये कि बहू वापस नहीं आने वाली है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय ढंग से मैं नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन जो स्थिति बन रही है चंद्रमा शनि की परस्पर सप्तम प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि की, उसके आधार पर दिखाई दे रहा है कि बहू के आने का योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में बैठे गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु व्यक्ति के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन कैसे भगवान गणेश की पूजा करके इन सभी ग्रहों को आप शांत कर सकते हैं, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित, देखिए, भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, शिक्षा और व्यापार का कारक है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, ये साफ साफ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। कुंडली में बुध यदि नीच राशि मीन राशि का हो या शत्रु राशि में हो तो गणेश जी की पूजा से बुध दोष शांत हो जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। राहु केतु विघ्न और मानसिक उलझन, दुर्घटना और बाधाओं का कारण बनते हैं। भगवान गणेश की पूजा से राहु केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। राहु केतु की शांति के लिए भगवान गणेश को काले तिल और नारियल अर्पित करें। शनि जब अशुभ हो तो जीवन में अड़चने, धनहानि, बीमारी या कानून संकट आ सकते हैं। गणेश जी की पूजा से शनि के कष्टों में भी मनोबल और सुरक्षा मिलती है। शनि की शांति के लिए हर बुधवार को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश को 21 दुर्वांकुर और 21 मोदक अर्पित करना चाहिए। चंद्र दोष से भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक भ्रम और अनिर्णय की स्थिति बनती है। भगवान गणेश की उपासना से व्यक्ति सही फैसले ले पाता है और मानसिक स्थिरता भी आती है। चंद्रमा के दोष को शांत करने के लिए ओम एकदंताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर वृश्चिक राशि वाले कैसे गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई, अगर आप अपने घर में गणेशोत्सव मनाना चाहते हैं
तो आज आपको मिट्टी की लाल रंग की गणेश प्रतिमा लानी चाहिए, अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। कुमकुम से रंगे 108 चावलों के दानों पर 108 दुर्वा रखकर भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। ओम विघ्नहरण संकट हरणाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। भय और शत्रु का इससे शमन होगा, रोगों से भी आपकी रक्षा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब आज गणेश चतुर्थी पर धनु राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में लाएं और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, गणेश चतुर्थी पर धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि पीले रंग की गणेश प्रतिमा आप घर में लाकर स्थापित करें। 108 दुर्वा गीली हल्दी में डुबोकर गणेश जी को चरणों में समर्पित करें। 5 हल्दी की गांठ ओम गणाधिपतये नमः कहते हुए गणेश जी को चढ़ाएं। भाग्य वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र यूं ही जारी रहेगा। इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से रेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम, मैं रेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ पंडित जी, मैं रेखा बोल रही हूँ दिल्ली से जी। तो पंडित जी, मेरी बेटी का नाम है पूजिता, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/2/2004, समय 9:05 सुबह, सोनीपत हरियाणा। जी पंडित जी, उसकी भविष्य कैसा रहेगा, उसके करियर के बारे में जानना है। क्या वो यूपीएससी की तैयारी करे या उसने बीटेक किया है, वो प्राइवेट फील्ड में जाए। और उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहता है। और पंडित जी, उसकी शादी कब होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और एक पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म है 9/3/2006 सुबह 10:20। क्या वो मांगलिक है? चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है, बेटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यूपीएससी माने आईएएस पीसीएस बनने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हो जाना चाहिए और नौकरी 2 साल करने के बाद 3 साल करने के बाद इन्हें चाहिए कि आईईएस इसकी परीक्षा दें, क्योंकि प्रश्नकाल में मीन का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि जो लोग जो पढ़ाई किए होते हैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। तो इससे उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन कम से कम 2-2.5 साल नौकरी करके उसके बाद छुट्टी लेकर तैयारी करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने अपने बेटे के लिए पूछा है, तो बेटे का भविष्य ठीक है, कुछ भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है और जीवन मंगलमय रहेगा। आपके परिवार का माहौल भी ठीक है और आगे भी और ठीक रहने वाला है। और अगर हो सके तो आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक और कॉलर कालचक्र लगातार हमारे साथ देखती हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखापट्टनम से अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा नाम अर्चना, मैं विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1992 है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए। मुझे संतान के लिए पूछना था कि संतान प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताएं, अपना आशीर्वाद दीजिए। संतान सुख में कोई विलंब नहीं है बेटा। सूर्य और मंगल की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च अप्रैल 2026 तक गर्भधारण हो जाएगा और 2026 के अंत तक आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन चूंकि अर्चना आपने जो प्रश्न किया है, तो प्रश्नकाल में आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ केतु है। एक उपाय आपको करना होगा। वो उपाय ये है कि एक हरिवंश पुराण की किताब आती है, हरिवंश पुराण की किताब गीता प्रेस की ले लीजिएगा। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ना जानती हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी में पूरा पाठ एक बार आपका पीरियड हो जाए, उसके 5वें दिन 6वें दिन से आप पाठ शुरू करिए। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए, राम दरबार की पूजा करते हुए या कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए
पूरे किताब को आप अगले पीरियड से पहले समाप्त कर लीजिए। उसके बाद फिर रजस्वला के बाद जब शुद्धि आ जाए तो 1-2 ग्राम की सोने की अंगूठी और वो पुराण की पुस्तक लाल कपड़े में लपेट करके किसी वेद पाठी को ले जाकर के श्रद्धापूर्वक रविवार को दान कर देना चाहिए। इससे आपको उत्तम और दिव्य दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के आपको सफलता मिलेगा। हरिवंश पुराण का पाठ कर लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली में पंचम भाव में पंचमेश होकर के सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य केतु के साथ है, जिसके कारण गर्भधारण में विलंब हो रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र। पंडित जी, ये कुंडली विजेता की डिटेल लिख लीजिए। ये तो नीमा ने